स्कूल के प्यारे बच्चों, मैं देवेंद्र शर्मा अपने नए वीडियो में आपका वेलकम करता हूं। प्लीज ओपन योर बुक, चैप्टर नंबर 10, पेज नंबर 54, पॉइंट नंबर 33। इस चैप्टर का हेडिंग है हाविंग। कुछ स्टूडेंट्स गलती से इसको हालविंग पढ़ते हैं। ये हालविंग नहीं है, इट इज हाविंग। हिंदी में कहेंगे आधा करना, अर्धकरण। यहाँ सबसे पहला नियम ये है कि आप किसी भी आउटलाइन को अगर उसके ओरिजिनल साइज से हाफ करोगे तो उसके अंदर टी और डी में से कुछ भी जुड़ सकता है बिना लिखे। लेकिन इसके कुछ नियम और रूल्स हैं, वो नीचे बताए जा रहे हैं। जैसे पॉइंट नंबर ए, इन वर्ड्स ऑफ वन syllable a light stroke is generally halved to indicate a following T but not a following D। इसमें कहा गया है कि किसी भी एक लाइट आउटलाइन को यदि आप हाफ करेंगे तो उसके एंड में टी जुड़ जाएगा ऑटोमेटिकली, डी नहीं। जैसे वर्ड देखिए, एग्जाम्पल नॉट, ना अकेला है, लाइट है, आधा किया तो टा इसमें जुड़ गया, नॉट, नोट, आंट, एक्ट, कॉट, कोट, कट, एटसेट्रा। इसको आपको कहाँ तक पढ़ना है? लेट तक। ये समझ लीजिए। अभी इसको मत समझिए, इसके आगे वाले वर्ड को। इस बुक में कुछ मुझे कमी लगती है, उस हिसाब से करिए। यहाँ तक देखिए। इसके बाद नीचे लिखा है नोट और नाइट लिखा। आई तो फर्स्ट प्लेस पे लगता है लेकिन वो कन्वीनियंट नहीं है, तो लास्ट में ई आ लगा करके फैसिलिटी के हिसाब से बताया गया है, जो रूल के हिसाब से गलत है। आपको फैसिलिटी के हिसाब से ये बनाना है। नीचे लिखा है द एस सर्किल इज ऑलवेज रीड लास्ट। लास्ट में है तो लास्ट में ही पढ़ेंगे। जैसे नोट्स, ये ना करें आपकी ना के बाद सा और फिर टा को लिखें। तो जैसे एक्ट्स, का के बाद टा पढ़ना है, सा को लास्ट में ही पढ़ना है। पॉइंट नंबर बी देखिए, लिखा हुआ है इन वर्ड्स ऑफ वन syllable ए हैवी स्ट्रोक। अगर डार्क आउटलाइन है सिंगल तो जनरली हाउड क्या होगा? इसके बाद में डी आएगा, टी नहीं आएगा। जैसे देखिए बेड, अकेली आउटलाइन है, डार्क है, आधा करने पर डी आ गया, बैड, बेड, डाइड, डीड, गॉड, एटसेट्रा। इसको भी कहां तक पढ़ेंगे? गुड तक पढ़ेंगे। लेकिन अब दोबारा से समझिए कि अगर सिंगल आउटलाइन है, लाइट स्ट्रोक है तो उसमें टी आएगा, सिंगल स्ट्रोक अगर डार्क है तो उसमें डी आएगा। इसके बाद यहां वाले जो वर्ड हैं, ये बुक में नेक्स्ट पॉइंट को समझना पड़ेगा, तब आपको समझ आएंगे। पॉइंट नंबर 34 में लिखा हुआ है इन वर्ड्स ऑफ टू और मोर syllables ए स्ट्रोक इज जनरली हार्ड टू इंडिकेट ए फॉलोइंग टी और डी। अगर आउटलाइन एक से ज्यादा होंगी तो उसमें लास्ट में टा भी आ सकता है, डा भी आ सकता है। ये रूल 34 पॉइंट में बताया गया है और इससे रिलेटेड वर्ड यहां दे दिया गया है। जैसे स्टॉप्ड, अब पी तो लाइट है लेकिन इसमें डी भी आ गया क्योंकि आउटलाइन एक से ज्यादा है। आस्क्ड, टॉक्ड और रीच्ड। और यहां भी देखिए लव्ड, आउटलाइन एक से ज्यादा हो गई तो इसमें डी आ गया। इसको समझने के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला दे रहा हूं, इसको हमेशा याद रखिए। वन लाइट स्ट्रोक, एक सिंगल हल्की आउटलाइन अगर आधा करेंगे तो प्लस टी ओनली, उसमें हमेशा टी यानी टा की साउंड आएगी। फॉर एग्जाम्पल नॉट। दूसरा रूल देखिए, वन हैवी स्ट्रोक्स, एक ही सिंगल डार्क स्ट्रोक है तो उसमें डी यानी डा की साउंड आएगी, जैसे बैड। और तीसरा, टू और मोर स्ट्रोक्स, अगर आउटलाइन एक से ज्यादा होंगी तो उसमें टा भी आ सकता है, डा भी आ सकता है।
जैसे देखिए एक्सेप्ट, यहाँ पर पा को आधा किया, टा आ गया। अटैच्ड, यहाँ भी आधा किया तो डा आ गया, डी, क्योंकि ये एक से ज्यादा हैं। इस फॉर्मूले से आप इस रूल को याद रखेंगे तो ये चैप्टर आपका आसानी से याद हो जाएगा। मैं फिर रिपीट करता हूं, सिंगल लाइट स्ट्रोक्स प्लस टी ओनली, सिंगल डार्क स्ट्रोक प्लस डी ओनली, मोर देन वन आउटलाइन प्लस टी और डी। ये इसका फॉर्मूला समझ लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट देखिए शॉर्ट फॉर्म्स। यहाँ लिखा है क्वाइट, QUITE। क्वाइट का क्या मीनिंग है? तो जनरली स्टूडेंट बोल देता है कि शांत, लेकिन नहीं, क्वाइट की क्या स्पेलिंग है? QUIET, ये होगा शांत। और QUITE जो यहाँ दिया गया है इसका मीनिंग है बिल्कुल। दूसरा शॉर्ट फॉर्म है कुड, ये भी लाइट है, ये भी लाइट है। और दैट डार्क है, विदाउट डार्क है। और ये है सेंट। अगर इसी को, ये सेंट अबव द लाइन है, और अगर इसको लाइन पे लिखेंगे तो सेंड हो जाएगा। रूल के हिसाब से दोनों लाइन पर हैं, लेकिन हमने डिफरेंस करने के लिए हमेशा सेंट को अबव द लाइन लिखना है और सेंड को ऑन द लाइन लिखना है। इसके बाद ये आपके पॉइंट, ये एक्सरसाइज है 42, 43 और ये 34 का पॉइंट भी मैंने आपको बताया यहाँ तक। इसके बाद पॉइंट बी में देखिए, यहाँ लिखा हुआ है अगर फर्स्ट प्लेस का वॉवल है तो आउटलाइन अबव द लाइन होती है, सेकंड प्लेस का लाइन पर होती है और थर्ड प्लेस थ्रू द लाइन होती है। ये आपने सीखा है। लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर हाविंग प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे, थर्ड प्लेस का वॉवल होगा तो थ्रू द लाइन नहीं करेंगे, जैसे ईस्ट, फीट, फिट, सीट, क्योंकि आधा करने, थ्रू द लाइन करने में गलती होने का चांसेस है, ये बड़ा बन जाता है। इसके बाद पॉइंट सी देखिए, यहाँ लिखा हुआ है अगर किसी आउटलाइन में डिप्थोंग होगा तो भी उसमें टी और डी आ सकता है, लेकिन ये भी इसी से जुड़ा हुआ है, इन्हीं से कनेक्टेड है। आउटलाइन में अगर डिप्थोंग आ गया तो आउटलाइन एक से ज्यादा हो गई, इसमें टी भी आ सकता है और डी भी आ सकता है। ये आपका अभी चैप्टर का 34, 33 और 34 पॉइंट मैंने दिया। अभी आपकी 48 एक्सरसाइज तक प्रैक्टिस करनी है। पेज नंबर 59, पॉइंट नंबर 35। इसमें यह बताया गया है कि बहुत से वर्ड एक जैसे बन जाते हैं, उनमें डिफरेंस करने के लिए हमें कई बार अपनी फैसिलिटी के हिसाब से भी उसको पूरा लिखना पड़ता है। शॉर्ट हैंड के ओल्ड कोर्स में लिखा हुआ है कि रूल्स तो बहुत सारे बनाए गए हैं, पर फैसिलिटी ऑफ आउटलाइन इज एट मोस्ट इम्पोर्टेंस। फैसिलिटी भी हमें देखनी पड़ेगी। जैसे देखिए, हमने बोला रेट, अब आगे चल के हम ये वॉवल हटा देंगे और अगर हमने लिखा रेट और रा को आधा किया, आर को, और वॉवल नहीं लगाया, इसमें टा आ गया, लेकिन ये किससे क्लैश करेगा? शुड से। ये शुड भी बन गया। तो इस में डिफरेंस करने के लिए जब कभी भी रेट लिखना होगा तो उसको फुल आउटलाइन लिखनी पड़ेगी। इसी तरह से मैंने बोला राइट, अगर रा लिखा, आधा किया और आई नहीं लगाया तो यह एंड भी बन जाएगा। इसलिए राइट को हमेशा फुल आउटलाइन लिखनी पड़ेगी। इसी तरह से और वर्ड भी दिए हैं, जैसे आपने देखा रोट, रूट, एटसेट्रा, इनको फुल स्ट्रोक से ही लिखना पड़ेगा। इसी तरह पॉइंट बी देखिए, अगर मैंने बोला फैक्ट, फा लिखा और का को हाफ किया, वॉवल नहीं लगाया, तो आगे चल के एक रूल आएगा डबलिंग प्रिंसिपल, आउटलाइन को डबल करना। ये आफ्टर से भी क्लैश करेगा। इसलिए अगर हमको फैक्ट लिखना होगा, इफेक्ट, लाइट, ये सारे वर्ड पूरे ही लिखे जाएंगे। पॉइंट सी देखिए, इसमें बताया गया है कि किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर वॉवल होगा
तो पूरी आउटलाइन बनाएंगे। जैसे मैंने बोला पिटी, तो इस टी के बाद वॉवल आ गया, फुल आउटलाइन लगाई। इसका फायदा आगे चल के होगा, हम समझ जाएंगे कि इसके बाद वॉवल है, कौन सा वॉवल है वो अपने लैंग्वेज साइंस से सीखेंगे। जैसे बॉडी, 40, विंडो, एम्प्टी, इनटू, टोरंटो, ये जगह का नाम है, इसलिए इसके नीचे ये साइन लगाए हैं। तो इस पॉइंट नंबर आपके 35 में आपने ये सीखा कि कुछ आउटलाइन को जो दूसरे से क्लैश करती हैं और आगे चल के वॉवल नहीं लगाएंगे, उसमें डिफरेंस करने के लिए इन सब आउटलाइंस को हमेशा पूरा लिखना है। ये आपका 35 पॉइंट कंप्लीट हुआ और इसके बाद आपके पास एक्सरसाइज है 49, 50, 51, 52, 53, 54। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे पॉइंट नंबर 36, डाउनवर्ड एल। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। आपने मेरी बात को ध्यान से सुना। थैंक यू।